नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में पीक परफॉर्मर्स में। तो आज हम हिस्ट्री की पीजीटी की तैयारी करेंगे और हिस्ट्री की हमारी PDF है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे। तो ये निवासी थे अरब के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की। तो ये मुल्तान पर प्राप्त की, जिसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था। तो जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया। तो सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा ऊंट पालने का और खजूर की खेती का प्रचलन प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ। तो तुर्कों का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना अलप्तगीन गजनी के द्वारा की गई थी। अलप्तगीन गजनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया। तो भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा किया गया। सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो वर्ष 712 में जो सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किया गया था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था और इसने इस आक्रमण में सफलता भी प्राप्त की थी, यानी कि विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था। तो उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। महमूद गजनवी ने भारत पर सन 1000 से लेकर और 1027 ईस्वी तक इसके मध्य इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था। 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया था और इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था। केवल वो अपना साम्राज्य बढ़ाना नहीं चाहता था, केवल वो भारत में जो धन था, गोल्ड था, सोना था, ये सब लूटना चाहता था। उसने अपनी धन संपदा को बढ़ाया था। भारत की जितनी भी धन संपत्ति थी उसने सब लूट लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था अल बरूनी। जो हमने लास्ट वीडियो डाली थी तो उसमें हमने अल बरूनी की एक पुस्तक भी बताई थी, किताबुल हिंद, जिसकी रचना भी अल बरूनी ने की थी। और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया, वह किस देश से था? तो वह किस देश से था? वो मोरक्को से था। मोरक्को से था। और ये मोरक्को कहाँ है? ये अफ्रीका में है। इब्न बतूता मूल रूप से अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में यह अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। अहमद शाह अब्दाली ने किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया? तो इन्होंने मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली ने मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में सर्वप्रथम आक्रमण किया था 1748 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। और अहमद शाह अब्दाली सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला भी था, जो मुगल शासन के शासनकाल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता? किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता? तो वो नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए नहीं जाना जाता। शेरशाह सूरी ने नागरिक प्रशासन की प्रणाली का भी संगठन बनाया था। पहला रुपया जारी किया, जो 20वीं सदी तक प्रयोग होता रहा। शेरशाह सूरी द्वारा ये सभी कार्य किए गए, लेकिन नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता। नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, 1556 ईस्वी में 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था? तो 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक था हेमू। हेमू ने 1556 में दिल्ली को खो दिया था। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध था, जो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को मुगल सम्राट अकबर व हेमू के मध्य हुआ था। इसके पूर्व हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी, लेकिन पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की पराजय हो गई थी और इसने दिल्ली को 1556 ईस्वी में खो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। ब्रिटिश इंडिया के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा था? ब्रिटिश काल
ब्रिटिश काल के दौरान भारत का, ये ब्रिटिश काल होना है, इंडिया नहीं। ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा था? तो वो था प्रीवी काउंसिल। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और यह इसके विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में होती थी। इस प्रकार ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत का जो शीर्ष न्यायालय था वो था प्रीवी काउंसिल। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।